दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो अभी हाल ही में खत्म हुई है, जिसका रिजल्ट 2-2 से बराबर रहा। 2 मैच इंडिया जीता, 2 मैच इंग्लैंड जीता। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड मीडिया, इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स और इंग्लैंड फैंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी टेस्ट सीरीज अभी तक देखी नहीं, जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया, टर्न अराउंड किया इस सीरीज में। 2-1 से पीछे थे और 2-2 से बराबरी करी। तो मेरा कहना है कि आपने, जाहिर सी बात है, ऐसा टेस्ट सीरीज देखी भी नहीं होगी, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैं हमने ऐसी टेस्ट सीरीज देखी नहीं, आपने खेली भी नहीं होगी इनफैक्ट, क्योंकि मोस्टली टेस्ट मैचेस जो आप खेलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। एशेज टेस्ट सीरीज आपका सारा फोकस एशेज में ही होता है। आपको लगता है कि दूसरी कोई क्रिकेट टीम हमें टफ कंपटीशन नहीं दे सकती है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हम वी आर द बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, इसीलिए हम आपस में खेलते रहते हैं। बट जिस तरह से इंडिया ने इस टूर पे टर्न अराउंड किया है और फाइट बैक दिखाया है कि हम हार मारने वालों में से नहीं है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे हम 1-0 से पीछे हो, 2-0 से पीछे हो, या हमारे पास सीरीज जो है वो स्टेक पर हो, दोनों मैच हमें जीतने हो, उसमें से हमने एक ड्रॉ कराया, एक जीता और सीरीज को लेवल कर दिया। ये सीरीज ड्रॉ से बढ़कर इंडिया के लिए जीत ज्यादा दिखाती है, क्योंकि फाइट बैक, जिसको मैंने बोला कि जो चौथा टेस्ट मैच हमने खेला वो फाइट बैक था। फाइट बैक इसलिए क्योंकि आप 0 पर 2 आउट हो गए थे जब आपको ये मैच बचाना था, और मंडरा रहा था खतरा खतरा कि कहीं आप ये मैच जो है वो इनिंग से ना हार जाए, क्योंकि 300 से भी ऊपर का आपको डेफिसिट पहले करना था, बाद में लीड देनी थी। बट क्रेडिट गोज टू रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन सेंचुरीज बनाकर ये टेस्ट मैच को ड्रॉ किया और इंडिया को सीरीज में अलाइव रखा। और जो पांचवा टेस्ट मैच इंडिया ने खेला वो काबिल तारीफ। पांचवें टेस्ट मैच में आपने देखा किस तरीके से इंडिया ने वापसी करी, जिस तरह से एक परफॉर्मेंस आई अपने यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी एंड देन आकाशदीप की हाफ सेंचुरी, और उसके बाद मोहम्मद सिराज ऑल ओवर ऑन इंग्लैंड प्लेयर्स, और ये मैच उनके मुंह से निकाल के और सीरीज जितवाया और सीरीज को 2-2 से बराबरी करी। बट डिबेट ये है कि विच सीरीज इज द बेस्ट वन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 2020-21। आई वुड से कि जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज इंडिया ने खेली थी 2020-2021 में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव एवर सीन इन टेस्ट क्रिकेट। रीजन ये, सबसे पहले तो उसमें कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, आपके पास ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में नहीं जा सकते थे, और ऑस्ट्रेलिया भी सर्टेन नहीं था कि हम ये टूर कराएं या नहीं कराएं। कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था और प्लेयर्स को क्वारंटीन होना था। विराट कोहली बीच में छोड़ के चले गए, रोहित शर्मा ने लेट ज्वाइन किया, इंजरीज पे इंजरीज, और न्यू कम अब कहेंगे न्यू कमर्स, डेब्यूटेंट्स, हर मैच में इंडिया ने एक डेब्यू करवाया, और कैप्टनसी अजिंक्य रहाणे को दी गई। अजिंक्य रहाणे और सबसे बड़ी बात कि आप पहला टेस्ट मैच हार चुके थे और 36 पर ऑल आउट हो गए थे, एंड दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। तो 36 पर ऑल आउट होके जब सारे क्रिकेट पंडित यही बोल रहे थे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 4-0 से जीतेगा, 3-1 से जीतेगा, इंडिया का कोई चांस नहीं है, चाहे वो माइकल वॉन हो, माइकल क्लार्क हो, नासिर हुसैन हो, रिकी पॉन्टिंग हो, ग्लेन मैकग्राथ हो, जो भी हो, सब ने यही कह दिया था कि इंडिया इस सीरीज में जीत ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कितने यूट्यूबर्स ने, स्पेशली फ्रॉम नेबर यूट्यूबर्स, कितना मजाक उड़ाया कि इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गया और अब वो ना तो मैच जीत सकता है और ना ही सीरीज जीत सकता है। लेकिन वहां से इंडिया ने कम बैक किया और मेलबर्न टेस्ट जीता। अजिंक्य रहाणे की सेंचुरी ने वो टेस्ट मैच जिताया, उनकी कैप्टनसी में सीरीज 1-1 से बराबर हुई। तीसरा टेस्ट मैच जो था वो अश्विन और हनुमा विहारी और अपना चेतेश्वर पुजारा, इन तीन प्लेयर्स को मैं क्रेडिट देता हूं, जिस तरह से बैटिंग उन्होंने डट कर करी और एंड तक डट लड़ते रहे ऑस्ट्रेलिया से कि नहीं, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। और जो बंटर्स ग्राउंड पर हो रहे थे, स्पेशली टिम पेन, जिन्होंने
चैलेंज कर दिया था इंडिया को कि आपको हम गाबा में देखेंगे और ये आपकी आखिरी सीरीज होगी, अश्विन को जिस तरह से बोला। तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर थी इंडिया की। और फिर चौथे टेस्ट मैच में इंडिया ने जो गाबा का घमंड तोड़ा है, मतलब कभी गाबा में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को किसी ने नहीं हराया था। इंडिया पहली टीम थी जिसने ये 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और तो मेरे लिए और मेरे जैसे जो क्रिकेट फैंस हैं जिनको थोड़ी सी भी क्रिकेट की नॉलेज है, उन लोगों के लिए ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से बड़ी सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2020-2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अलग थी, वो टीम अलग थी। मोस्टली सारे डेब्यूटेंट थे, न्यू कमर्स थे, नए नए शुभमन गिल, नए नए ऋषभ पंत, वहां से ऋषभ पंत स्टार बने, शुभमन गिल स्टार बने, शार्दुल ठाकुर स्टार बने, वॉशिंगटन सुंदर स्टार बने, और टी नटराजन, नवदीप सैनी, उमेश यादव, इन सबको चांस मिला, सब ने परफॉर्मेंस अच्छा किया और एक कलेक्टिव टीम एफर्ट्स निकल कर आया जिससे सीरीज 2-1 से इंडिया ने अपने नाम करी। वो बैक टू बैक सीरीज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हराया था। उससे पहले सीरीज जो हराई थी उसमें एक एडवांटेज इंडिया को ये था कि स्मिथ एंड वार्नर वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट टीम बिकॉज ऑफ द बैन। बट इस सीजन में, इस सीरीज में 2020-21 में ये दोनों अवेलेबल थे और दोनों ने अच्छे स्कोर भी किए थे। बावजूद इसके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पटकनी दी, धूल चटाई और ये सीरीज अपने नाम करी। तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 2020-21, आपके लिए कौन सी सीरीज सबसे बेटर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू इट नाउ।